Hello and assalamu alaikum ladies and gentlemen, this is Imran Saleh, CEO of Farmers Cheese Making। आजकल गर्मियों का मौसम है, बरसात, ह्यूमिडिटी। जब आप लोग चीज़ लेके घर जाते हैं और उसे स्टोर करते हैं तो बाज़ मरतबा इश्यूज़ आ जाते हैं। तो लोग मुझे कॉल करते हैं, मेरी टीम को कॉल करते हैं, हमारे कंप्लेंट सेंटर में कॉल करते हैं और पूछते हैं कि हमें इसको ठीक तरीका बताएं कि इसको स्टोर कैसे किया जाए। फार्मर चीज़ मेकिंग, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि वी प्रोड्यूस ओवर 50 वैरायटीज़ ऑफ नॉन प्रोसेस आर्टिजनल चीज़ेज़। अब ये जो आर्टिजनल चीज़ेज़ होती हैं ना, ये हैंड क्राफ्टेड होती हैं, ये स्किल है, ये टैलेंट है, ये पैशन है। ये चीज़ मेकिंग पर हम लोग माइक्रोबियल रेनेट करते हैं इस्तेमाल, और उसके साथ साथ स्टार्टर कल्चर्स हम लोग अपना प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते हैं, हम लोग एडिटिव्स नहीं डालते हैं, कलर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जीएमओज का इस्तेमाल फार्मर चीज़ मेकिंग पर नहीं होता। सो इट्स ऑल प्योर, ठीक है। बट हमारे लिए ये आर्ट है, हमारे लिए एक एक चीज़ जो है वो आर्ट का दर्जा रखती है। चीज़ को स्टोर कैसे किया जाए, यह सबसे अहम सवाल है कि चीज़ जब आप लोग घर लेके जाते हैं उसको कैसे स्टोर किया जाए। फ्रेश चीज़ में हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें फ्रेश मोज़रेला इटसेल्फ जो ब्लॉक्स में आते हैं, स्टिक्स, हम लोग मोज़रेला स्टिक्स बना रहे हैं, पैक्स में आते हैं जिसको हम पिज़्ज़ा पैक्स बोलते हैं, मोज़रेला गोल्ड बोलते हैं। इस तरह कॉटेज पनीर है, कॉटेज विथ हर्ब्स एंड पेपर है, क्रीम चीज़ और उसकी तमाम वैराइटीज़, मास्कापोन है, रिकोटा, क्रीम चीज़ विद गार्लिक एंड पेपर वगैरह वगैरह, हलूमी, बोकनचीनी, ये सारी सॉफ्ट फ्रेश चीज़ें हैं। ये जिसन प्रोड्यूस होती हैं, नेक्स्ट है ये मार्केट में जा चुकी होती हैं। लिहाजा जब हम यहाँ से आपके घर तक पहुँचाते हैं, चाहे वो किसी भी शहर में हो या हम लाहौर में किसी भी सुपरमार्केट में पहुँचाते हैं, तो हम कोल्ड चेन को फॉलो करते हैं। हमारे कोल्ड स्टोर हम अपने कोल्ड स्टोर से मेक श्योर करते हैं कि जब ये मार्केट्स में जाएँ तो उस कोल्ड चेन को फॉलो किया जाए, और उनको जब वहाँ पर चीज़ जाती है तो वो अपने मेंटेन टेम्परेचर्स के अंदर वहाँ तक पहुँचती है, जहाँ पर हम उन्हें शेल्फ्स में लगा लेते हैं। अब वहाँ पर जब शेल्फ्स में लगाती हैं तो वहाँ से आप लोग जाकर उसको परचेज़ करते हैं। अब जो फ्रेश चीज़ें होती हैं, देखिए इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इसमें केमिकल्स नहीं है, इसमें कोई वेजिटेबल ऑयल्स नहीं है, ये प्योर मिल्क की बनी हुई प्रोडक्ट है। इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, डेट ऑफ प्रोडक्शन एंड डेट ऑफ एक्सपायरी मेंशन की होती है। एक चीज़ याद रखें कि ये बड़े आइडियल सिचुएशन की डेट्स होती हैं। हमारे जो चिलर्स वगैरह हैं वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन हुए होते हैं, लेकिन जो घरों के टेम्परेचर्स हैं, जो घरों के रेफ्रिजरेटर्स हैं, आजकल इस मौसम में ख़ुसूसन गर्मियों में उनके टेम्परेचर्स 12, 13, 14 इसके लगभग जो है चल रहा होता है। इसका मतलब होता है कि चीज़ को टेम्परेचर हाई मिल रहा होता है और उसकी शेल्फ लाइफ कंपैरेटिवली कम हो जाती है। उसको कैसे हैंडल, मशवरा ये देंगे हम लोग आपको कि इसको फ्रीज कर दें। जब चीज़ आप तक पहुंचती है, अगर आपने उसको 2-4 दिन के अंदर इस्तेमाल करना है तो उसको अपने फ्रिज में रखें, और उसको यूज़ करने से उसकी शेल्फ लाइफ तकरीबन 6 माह तक इंक्रीज हो जाती है। उसको निकालें, थॉ करें, फ्रिज में ही थॉ करें, ओवरनाइट या 2-4-5 घंटे उसको फ्रिज में छोड़ दें, वो सॉफ्ट हो जाएगी। फिर उसको रूम टेम्परेचर में रहें एंड एंजॉय योर चीज़। हाँ, बी केयरफुल व्हेन यू ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम द सुपरमार्केट टू योर होम्स। आप लोग सुपरमार्केट से खुद परचेज करके घर तक लेके जाते हैं या आपका ड्राइवर लेके जाता है। आजकल गर्मी बहुत है, टेम्परेचर्स बहुत हाई हैं। जब गाड़ी धूप में खड़ी होती है तो उसके अंदर का टेम्परेचर जो होता है वो 50-55 पर पहुंच चुका होता है, वो तो खुद एक ओवन में तब्दील हो चुका होता है। जब वो चीज़ लेकर या अपनी प्रोडक्ट्स, फूड कोई भी प्रोडक्ट हो, जब आप उसको लेकर गाड़ी में रखते हैं और अपने एसी को ऑन करते हैं अपने घर की ड्राइव तक, तो स्टिल कुछ ना कुछ टेम्परेचर वेरिएशंस उसको टेम्परेचर को ऊपर लेके जाता है। अगर तो आप सीधा घर जा रहे हैं 2-4-5-10 मिनट में, देन इट्स ओके, कोई इशू नहीं। आप घर जाए उसको फौरी तौर पर ख़ुसूसन चीज़ को रेफ्रिजरेट कर दें। थोड़ा सा इसमें तकलीफ क्या लिया करें कि चीज़ इज़ अ डेलिकेट। इसको आप लोग जब अपनी गाड़ी में घर में ट्रांसपोर्ट करें, आप कोई छोटा सा एक कोल्ड बॉक्स बनवा लें, आप अपनी चीज़ को वहाँ से अपने घर तक ट्रांसपोर्ट करवाएं तो वो उस बॉक्स में चला जाए एंड इट विल बी इन इट्स वंडरफुल कंडीशन, आइडियल कंडीशन। ओरिजिनल पैकिंग से निकाल लिया, यूज इट विद इन 3-4 डेज। कवर में रखें, क्योंकि अगर आप कवर में नहीं रखेंगे वहाँ पर और फूड है, वो क्रॉस कंटेमिनेशन होता है। वो कहीं से भी देखें, मोल्ड्स, माइक्रोब्स जो होते हैं ना, ये तो नजर नहीं आते, ये तो घूम रहे होते हैं सारे रेफ्रिजरेटर में, हवा में, यहाँ भी हैं, आपके घरों में भी हैं, हर जगह होते हैं माइक्रोब। फ्रेश चीज़ है और उस पर फंगस ज़्यादा ग्रो कर गई हुई है तो इट्स टाइम टू डिस्कार्ड इट, उसको मत इस्तेमाल करें, कंटेमिनेशन से आप अवॉइड करें। फार्मर चीज़ मेकिंग की एक स्पेशलिटी है मैच्योर चीज़ेस, इंग्लिश चेडर, पार्मेजानो, गौडा, हार्ब गौडा, मॉन्ट्री जैक, पेपर जैक, कॉल्बी जैक, क्रीमी हवाटी, पार्माजॉन, स्विस चीज़, एमेंटाल, बेशुमार वैरायटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे मजा, एक जो व्हील होता है वो इट्स अ पीस ऑफ श्योर कि हमारी ये चीज़ जो है ये इंपोर्टेड से बहुत, और मैं ये बात इस तरह दावे से कहता हूँ कि हमारी चीज़ डिप्लोमेटिक एनक्लेव में फॉरनर्स को जाती है, मुख्तलिफ एम्बेसीज में भी जाती रहती है। बेशुमार हमारे पास इस्लामाबाद के ऑर्डर्स होते हैं और हमें हमेशा वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक। बड़ी अच्छी बात है कि वो आपकी तारीफ मुंह पर करेगा और अगर वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो वो मुंह पर बता देगा कि आपकी चीज़। आई फील वेरी प्राउड कि जब वो लोग जो चीज़ खाते हुए बड़े हैं, जिनके मुल्कों का आर्ट है ये, वो जब बताते हैं कि यस
दिस इज़ वेरी नाइस, तो इट गिव्स मी मोटिवेशन टू डू बेटर, तो उससे भी अच्छी चीज़ लाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये चीज़ें जो हैं दीज आर वन ऑफ द बेस्ट हैंड क्राफ्टेड मैच्योर आर्टिजनल चीज़ें। अब इसको स्टोर करने का तरीका क्या? अच्छा, ये जो मैच्योर चीज़ें होती है ना, ये मैं बताऊं, इनकी शेल्फ लाइफ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, क्योंकि ये तैयार होने में ही इन्होंने 6-6 महीने ले लिए होते हैं, बाज़ एक साल ले लेते हैं, 8-8 महीने लेते हैं। चेडर वगैरह को हम लोग ओवर 90 डेज में चोर करके आते हैं। चीज़ जो होती है ये मोल्ड्स में तैयार होती है, इसके ऊपर मोल्ड्स ग्रो करवाए जाते हैं एक खास टाइम तक के लिए, फिर इसको क्लीन किया जाता है। तो जो इसका एनवायरनमेंट होता है, जो एम्बियंस होता है, वो मोल्डी होता है। जैसा जब हम इसको साफ करके, इसको क्लीन करके, इसके मोल्ड्स ख़त्म करके एक मार्केट के हिसाब से इसको तैयार करके मार्केट हम लोग वैक्यूम्स में वैक्यूम पैक करके मार्केट में भेजते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कभी वैक्यूम्स उसके लूज़ हो जाएं, पैकिंग्स लूज़ हो जाएं, या आपने रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है और ज़ाहिर है आपने उसको इस्तेमाल करना है, कुछ को रख देना है और कुछ दिनों बाद उस पर मोल्ड्स ग्रो कर सकते हैं, उसकी केमिस्ट्री के अंदर मोल्डी ग्रोथ है, लिहाजा वो उसमें घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है। करना क्या है कि आपने विनेगर के साथ उसको क्लीन कर देना है, सिंपल, उसको साफ कर दें। मजीद प्रिकॉशन करनी है तो उसको हल्का सा उसका स्लाइस ऑफ कर दें, उसका जितना पोर्शन है उसको स्लाइस ऑफ कर दें। अगर ज़रा थोड़ा सा मोल्ड ज़्यादा डीपली वो पेनिट्रेट कर गया तो उस हिस्से को थोड़ा सा निकाल दें, वो 2, 4, 5, 10 ग्राम का हिस्सा निकाल दें, यूज़ द रेस्ट। इस वंडरफुल, ये जो मोल्ड्स होते हैं ये तो एक निशानी है कि ये हमारी चीज़ वेल मैच्योर है। वो बकौल हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मोल्ड्स को साफ करके या उस पीस को निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जब आप ओपन कर लें तो ट्राई टू यूज इट, कंज्यूम इट विद इन 15 डेज। इससे ज़्यादा अगर आपने रखना है तो इसको आप फ्रोजन कर दें, श्रेड करके फ्रोजन कर दें या वैसी ब्लॉक में फ्रोजन कर दें। बाद में उसको आप थॉ करें ओवर द नाइट इनटू योर रेफ्रिजरेटर्स और उसको यूज करें, सिंपल। ये आपको 6 महीने तक इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। इसको दूसरे, जब आप इसको खोल लेते हैं, जब आप इसको पैक से बाहर निकालते हैं, उसके बाद इसको किसी कवर्ड बॉक्स में रख दिया करें। कंटेमिनेशन का आपके रेफ्रिजरेटर्स में ज़्यादा चांस होते हैं बनिस्बत हमारे केव्स के, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ चीज़ है। आपने रेफ्रिजरेटर में रखना है, आपने अपने फ्रिज में रखना है, और आपके फ्रिज में बहुत सारा के साथ क्रॉस कंटामिनेशन हो सकती है, या चीज़ इटसेल्फ क्रॉस कंटामिनेशन कर सकता है। लिहाजा इससे बचने के लिए आप इसको हमेशा कवर्स में रखा करें। जो ये ब्लू और वाइट फंगस चीज पर ग्रो करती है, दीज आर सेफ, ठीक है ना। ग्रीन होती है, डार्क ग्रीन, बहुत सारी चीज तो ऐसी हैं जिसके अंदर फंगस जो है वो ग्रो करवाई जाती है, जैसे ब्लू स्टिल्टन है, ब्लू अम्बट है, इसी तरह की कोई भी ब्लू फैमिली की चीज है तो उसमें तो मोल्ड्स ग्रो करवाए जाते हैं। ये स्पेसिफिक पेंसिलियम रेकेफोर्टी होती है जो कि पेंसिलियम फैमिली से होती है। इसके अलावा अगर कोई फंगस ग्रो करता है किसी और कलर का, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, ठीक है ना, तो फिर उस हिस्से को आप अच्छी तरह उसको स्क्रैप ऑफ कर लें, काट लें। जो वाइट बिल्कुल ठीक सा निकलेगा वो हमेशा ठीक होगा, बल्कि वो और ज्यादा मैच्योर हो चुका होता है, और ज्यादा अच्छा हो चुका होता है, और उसका फ्लेवर एनहेंस हो चुका होता है। अच्छा, तीसरी किस्म की हम लोग जो चीज प्रोड्यूस करते हैं वो जरा एडवांस चीजें हैं, वो हैं सॉफ्ट रिपेंड चीजेस। अब रिपेंड वो होती है, जो सॉफ्ट चीजें होती हैं वो फ्रेश होती हैं, उनको हम लोग मैच्योर नहीं करते हैं। जब हम उनको मैच्योर करेंगे, कोई 30 डेज के लिए मैच्योर होती है, कोई उससे ज़्यादा के लिए होती है, तो ये सॉफ्ट रिपेंड चीज़ें करते हैं। फिर इनमें वॉश राइंड होता है, जिसको हम लोग डेली ब्राइन के साथ उसके जो राइंड होता है उसको साफ कर रहे होते हैं, उसकी सरफेस बिल्ड कर रहे होते हैं। एडवांस चीज़ें में ब्री, इसके ऊपर वाइट मोल्ड्स ग्रो कर जाते हैं। कैम्ब्री जेरी जो हमारी एक सिग्नेचर चीज़ है, तलेजियो ये एक इटालियन बहुत मशहूर चीज़ है। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये पुंजंट, शार्प, सावरी और स्मेली, ये इसका एक खास टेस्ट प्रोफाइल है। ये सिर्फ उन लोगों को ही ये समझ सकते हैं जो इसको यूज़ करते हैं। हमारे पास इसका कस्टमर बैंक है, इसीलिए हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो लोग सॉफ्ट चीज़ वगैरह खाते हैं, जिनको मैच्योर का इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, या उनका भी टेस्ट पैलेट्स उस तरह डेवलप नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा वो ये चीज़ें इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये बहुत शार्प चीज़ें थोड़ी सी शार्प होती हैं। इनके पेयरिंग्स होती हैं फ्रूट्स के साथ, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये चीज़ें आप अपनी रिस्क पर ले सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन सिर्फ उनको है जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं वही करें। हाँ, फेटा चीज़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट चीज़ेस जो सॉल्टी सैलड्स के लिए, मुख्तलिफ ड्रेसिंग्स के लिए, मुख्तलिफ डिशेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसका हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हाई हैं। अभी मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ स्टोर करने के तरीके बता रहा हूँ। फेटा को आप लोग फ्रोजन कर, जो सारी चीज़ें जिनके मैंने अभी पीछे नाम लिए हैं, ये सारी की सारी आप रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में फॉर 15-20 डेज रख सकते हैं। लेकिन फेटा को आप 3 महीने 4 महीने तक भी रख सकते हैं, अगर वो अपने ब्राइन में डिप है, जो उसके अंदर पानी होता है ना, वो सॉल्टी सा, वो ब्राइन है, उसके अंदर उससे अगर वो कंप्लीटली डिप है, उस पर फंगस नहीं आएगी, और आप उसको लंबा इस्तेमाल कर सकते हैं, महीने, 2 महीने, 3 महीने, उसके ऊपर डेट्स भी। लेकिन
अगर आप चाहते हैं कि उसको ज़्यादा स्टोर किया जाए, फॉर एग्जांपल आपने 6 महीने के लिए स्टोर करना है, अगेन आपके पास फ्रीजिंग का ऑप्शन खुला है, आप उसे फ्रीज कर दें।